कन्हैया सामने ग्वाल का रूप धारण करके आए। बोले बाबा रोटी तो खा लो। बोले नहीं, मुझे अपराध हो गया, केसों को बिना भोग लगाए मैंने प्रसाद मुख में डाल लिया, मुझसे अपराध हो गया। ग्वाल के रूप में कन्हैया समझाते रहे प्रसाद पाओ, कोई बात नहीं। बोले नहीं, कन्हैया आकर के कहेंगे तो प्रसाद पाऊंगा। गोविंद तुरंत प्रकट हो गए और कहते माधव माधव पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव। पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव। मुख तारे मुक्ते तारे शीत प्रसाद, मुक्ते तारे शीत प्रसाद, मुक्ते तारे शीत प्रसाद। आद लियो अब खायो पास तुम्हारे आयो पास तुम्हारे आयो पास तुम्हारे आयो पास तुम्हारे आयो। वही बात माधवदास जी कहते प्रभु क्या करूं, मैं प्रसाद नहीं खा सकता आपको बिना भोग लगाए। वही गति सांप छछूंदर के, वही गति सांप छछूंदर का, वही गति सांप छछूंदर के, वही गति सांप छछूंदर के। लियो मुख डर न जात गिरायो, लियो मुख डर न जात गिरायो। पास तुम्हारे आयो माधव,
माधव माधव भगवान गोविंद ने माधव जी के मुख से जूठा प्रसाद लेकर के ग्रहण किया। बोले महाराज पाओ। बोले अब इस प्रसाद की क्या जरूरत है, अब तो आप अपने साथ ले चलो। गोविंद के परिकर बन गए, साथ में चले गए। क्या चाहिए, यही तो चाहिए। रोटी खा करके क्या करेंगे, यदि भगवान मिल गया तो रोटी किस काम की। सारी भूख समाप्त हो गई। भगवान गोविंद, हम लोग कथा में आए वापस, अभी संत की कथा चल रही थी, माखन चोरी लीला चल रहा है। भगवान गोविंद ने माखन चोरी किया। एक बार की बात, गोपाल बालों के साथ खेल रहे थे। एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारका ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मुख में डाल लिया। ग्वाल बालों ने कहा लाला तने मिट्टी खाई? बोले ना। बोले मैया तो बताऊंगा। सबरे ग्वाल बाल आए गए, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। क्यों रे लाला? नहीं मैंने नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र बोला सत्यवादी, मैंने नहीं खाई। ये सबरे कह रहे हैं, अरे सब दुश्मन है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मधुमंगल कहता मैं बावन को बेटा हूं, अपने चुटिया की सौगंध खा के कहता हूं तेरे लाला ने मिट्टी खाई। अब तो प्रमाण मिल गया। अरे मैया मैंने नहीं खाई। तुमको विश्वास ना है? ना, मुंह पे विश्वास ना है लाला, मार तो पड़ेगी। अरे विश्वास ना है तो मेरे मोहड़ो खुलवा के देख ले, दिखाइयो लाला। कन्हैया ने मुंह खोला। पूरा भारत वर्ष, पृथ्वी मंडल, आकाश मंडल और उसके बीच में भारतवर्ष के बीच में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल के अंदर नंद बाबा का महल और महल के अंदर नंदरानी मैया कान पकड़ करके कन्हैया की बैठी हैं। ये भी दृश्य उनके मुख में मैया को दिखाई पड़ गया। मैया विचार कर लग गई, ऐसा तो नहीं कि बुढ़ापे के कारण मैं समझ नहीं पा रही हूं क्या हो रहा है, या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। कन्हैया ने झट अपने मोहड़े बंद कर लिए। बोले लाला अब हाल कछु तेरे मोड़ों मैंने देखी। ए मैया बावरी है गई तू, कछु ना है? ना है लाला। हे पहाड़ इतने बड़े, सब आकाश सब दिखाई दिए तेरे मुंह में। फिर वही बात कर दी तैने, तो फिरते देख ले। फिर कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया तो कुछ नहीं था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति दोनों आपस में बहस करती हैं। जो माधुर्य शक्ति है, प्रेममयी शक्ति है, वो कहती है चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, यहाँ पे उसको बालक बनना पड़ेगा। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति एक सेकंड के लिए अपना प्रभाव दिखा दिया कि मैया ये तो समझ जाओ कि किसको आप कान पकड़ करके बैठी हुई है। ये कोई आसान बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तीन लोक का मालिक है। एक सेकंड के लिए मैया को पूरा ऐश्वर्य का दर्शन हो गया। मैया बोली लाला ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही थी। किम स्वप्न ये तूत देव माया किम या बतियो बुद्धि मोह, या तो मेरी बुद्धि मोहित हो गई है या मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है। कन्हैया बोले हाँ मैया हो सकता है जागते ही सपना देख लिया हो। मैया ने 3 प्रकार से कन्हैया की सेवा की है। माखन चोरी करते हैं, अपने घर में पकड़ जाते हैं तो मैया कहती लाला तेने माखन चोरी क्यों, मैं माखन खाई? बोले ना मैया। मैया रे मोरी, मैया रे मोरी, मैया रे मोरी, मैं नहीं माखन ना, तैने ही माखन खाया। बोला ना मैंने नहीं।
भोर भये गई यन के पिछवा, साँझ पहरे घर आयो मैया मोरी मैया, साँझ परे घर आयो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गईयन के पिछवा, भोर भये गईयन के पिछवा, भोर भये गईयन के पाछे, भोरे भये गईयन के पाछे, भोरे भजे भोरे भजे भोरे भजे भोरे भजे भोरे भजे सरे गम गमदानी सा सावरी गम गमदानी सा, भोरे भजे भोरे भजे भोरे भजे